Good morning, everyone. Welcome to the Pratik IAS TCS YouTube channel. आज का मोटिवेशन को जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है। जिनकी परवरिश छांव में होती है। तो मतलब आपको अपने जो कंफर्ट जोन है, ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जब तक आप उससे निकलोगे नहीं ना, आप अपनी लाइफ को टपाने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे कि आप अगर यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 की जो एक्ट है, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक 1793 की जो चार्टर एक्ट है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। जो 1793 की जो चार्टर एक्ट है ना, उसमें सबसे एक मेन रोल जो जिसका था, वो थे जी, ये बात जानते हैं आप कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कब आया था इंडिया? ये इंडिया आए थे 1784 में। और कब तक रहे? 1793 तक ये गवर्नर जनरल रहे। कहाँ के? इंडिया के। अब इनका मेन रोल इसमें क्यों था, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहला, जो कॉर्नवालिस थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसके साथ ही वो एक और पावर चाहते थे, एक और पोस्ट चाहते थे, वो थी कमांडर इन चीफ की। जो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 3 मेंबर थे। जो 3 मेंबर थे, उसमें एक कमांडर इन चीफ भी हुआ करते थे। ठीक है, अब कॉर्नवालिस क्या चाहते थे कि गवर्नर जनरल के साथ वो कमांडर इन चीफ भी रहे। तो 1793 की चार्टर एक्ट है, उसने ये प्रोविजन को मान लिया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ क्या बना दिया था? कमांडर इन चीफ। वो दो पोस्ट को हैंडल कर रहे थे, गवर्नर जनरल भी थे और कमांडर इन चीफ भी थे। दूसरी चीज क्या उन्होंने की थी? कॉर्नवालिस allowed to override council decision। दूसरा जो काउंसिल का डिसीजन था, उसकी पावर है वो दे दी गई थी कि उसको ओवरराइड कर सके डिसीजन को। लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? गवर्नर जनरल को। अगर गवर्नर जनरल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो काउंसिल के डिसीजन है उसको ओवरराइड करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बाद में ये जो प्रोविजन था वो एक्सटेंड कर दिया गया था सभी गवर्नर्स के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अगला, अब हम लोग देखते हैं फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 की जो चार्टर एक्ट है, उसके फीचर क्या क्या थे? पहला फीचर था, पहली बात तो ट्रेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उनको कंपनी कमर्शियल एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर। ट्रेड करने का 20 साल का अधिकार उनको और दे दिया गया था। परमिशन दे दी गई थी कि नेक्स्ट 20 ईयर आप ट्रेड करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज इंडिया में करेंगे। दूसरा, द कंपनी आफ्टर पेइंग नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी, दूसरा प्रोविजन था जो नेसेसरी एक्सपेंसेस थे, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरी, इन सबको पेमेंट करने के बाद कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली पे करना था। कितना? 5 लाख पाउंड एनुअली किसको पे करना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी पे करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना 5 लाख पाउंड, सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद। अब इसमें एक और प्रोविजन जोड़ा गया था, जो मेन प्रोविजन था, जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर ऑफ द कंपनी डीवार्ड, इनको डीवार्ड कर दिया गया था कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, विदाउट परमिशन। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं विदाउट परमिशन, आप कंट्री को, इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए रिजिग्नेशन। क्या किया जाएगा? एज ए रिजिग्नेशन। ठीक है, माना जाए कि अगर आप बिना बताए चले गए इंडिया से, तो इसका मतलब आपने कंपनी से क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद द रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटरी, जो रॉयल अप्रूवल था वो जरूरी था। इसमें गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने के लिए और किसको? कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करने के लिए ये एक जरूरी प्रोविजन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपसे उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसकी? गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ। अगर इनको आप अपॉइंट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था? द कंपनी empowered to give license to individual। अब क्या हो रहा था? कंपनी को पावर दे दी गई थी कि आप इंडिविजुअल्स को लाइसेंस दे सकें। जैसे आप याद करिए 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या कर दिया गया था? जो प्राइवेट ट्रेड था उसको बैन किया गया। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड को बैन किया गया था, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि प्राइवेट ट्रेड को बैन करना उनके लिए नुकसानदायक है, तो उसको अब सही करना है। तो इस एक्ट में इन्होंने क्या किया? उस चीज को हटा दिया और कंपनी को परमिशन दे दी गई कि आप लाइसेंस दे सकते हैं किसको? इंडिविजुअल्स को। एंड एज वेल एज कंपनी एम्प्लॉय, जो कंपनी में ऑफिसर्स है, जो एम्प्लॉय है, उनको भी आप लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, किसमें? ट्रेड इन इंडिया। अब ऐसी लाइसेंसेस क्या बोला जाता था? प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड, प्रिविलेज बोला जाता था या फिर कंट्री ट्रेड। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जो ओपीएम ट्रेड विद चाइना हो रहा था, ओपीएम ट्रेड विद चाइना, उसमें क्या हो रहा था? जो ओपीएम है वो इंडिया से चाइना जा रहा था, और चाइना से क्या आ रहा था? टी, चाय चाइना से लेकर आ रहे थे। वो क्या था? एक कंट्री ट्रेड। कंट्री ट्रेड का मतलब ये होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में व्यापार करना। तीसरा, होम गवर्नमेंट, होम गवर्नमेंट मेंबर वेयर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। किससे? इंडियन रेवेन्यू। जो होम गवर्नमेंट यहाँ बात हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था क्विट इंडिया एक्ट 1784 से, जो क्विट इंडिया एक्ट 1784 था, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बॉडी क्रिएट की गई थी। ये बॉडी कहाँ बैठती थी? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। तो जो होम गवर्नमेंट थी, इसको बोला जाता था होम गवर्नमेंट। इसके भी जो रेवेन्यू, इसके भी जो सैलरी थी, उसको कौन पे करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कब तक पे करते रहे? 1919 तक ये प्रोविजन रहा। ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट सीरीज में अब हम लोग कल मिलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रतीक IAS PCS यूट्यूब चैनल। ऐसे ही आपको सारी एक्ट के बारे में बता दिया जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हिस्ट्री में हुए हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। चलो, थैंक यू।